बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राना आदिल अहमद एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त नईम शाह की तरफ, क्योंकि उनसे बात हुई थी रात को मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग करवानी है, तो उसकी जो डेंटिंग है और पेंटिंग वगैरह वो सारी करवानी है। काफ़ी जगहों से गली हुई थी गाड़ी, तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि उसकी रिपेयरिंग वगैरह करवा लूँ सारी। तो इसी सिलसिले में मिलने के लिए नईम शाह साहब के पास मैं जा रहा हूँ, ताकि हम दोनों डेंटर पेंटर और इलेक्ट्रिशियन वगैरह से मिल लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कहाँ से और कैसे ठीक करवा रहा हूँ। नहीं जी, रात को शाह साहब मेरे घर आए थे, तो तब हमारी बात हुई थी गाड़ी के मामले में। मैंने गाड़ी का काम करवाना था, तो शाह साहब के जानने वाले हैं, तो अभी हम दोनों मिलकर आए हैं, डेंटर से भी, पेंटर से भी और इलेक्ट्रिशियन से भी। तो इंशाल्लाह कल से काम गाड़ी का शुरू करवा देंगे। शाह साहब के जानने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें जो मिल गया रेट वगैरह भी सारा, और उम्मीद करता हूँ कि काम भी अच्छा करेंगे ये। बाकी जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। जो उनसे पहले डेंटर के पास हमने इंशाल्लाह कल गाड़ी दे देनी है। अब ये गाड़ी डेंटर को दे दी है, ये इसके दरवाजे वगैरह उतार रहे हैं। डैशबोर्ड इसका मैं उतरवा कर ले आया हूँ इलेक्ट्रिशियन से, लेकिन वो दिखा नहीं सका, मैंने वीडियो नहीं बना सका उसकी। अब पहले डेंटर इसका काम शुरू करेगा। अब ये जो है जी, सुराख डैशबोर्ड के अंदर ही दो निकले हैं। सुराख है जी, एक सुराख है। इसका एक्चुअली मसला ये आ रहा था कि डैशबोर्ड के अंदर से पानी गाड़ी के अंदर आ जाता था, तो इस वजह से मैंने डैशबोर्ड खुलवा कर देखा है, तो वो बाकी सारी की सारी गाड़ी साफ निकली है। सिर्फ दो सुराख मिले हमें लेफ्ट साइड पर, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा रिपेयर। उसके बाद जहाँ जहाँ से ये गली हुई है, आगे से थोड़ी सी गली हुई है, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं, बाकी फर्श वगैरह इसके सारे साफ निकले हैं। तो वो ये पिलर है और थोड़ा सा आगे मरगाड़ वगैरह से है, तो इंशाल्लाह बाकी ये ठीक है। ये जी अब एक साइड पर काम हो रहा है, ये आगे से जो फेंडर इन्होंने उतारा और पिलर का और नीचे वाला ये ज़्यादा गाड़ी कहीं से भी नहीं गली हुई थी। ये फेंडर उतारे हैं, फेंडर के नीचे से थोड़ी सी गली हुई थी, पिलर है इसके, और पीछे से जो घेरे हैं ये टायर वाले ये गले हुए थे, बाकी माशाल्लाह साफ निकली है। अब एक हिस्सा इन्होंने सारा मुकम्मल कर दिया, अब उसके ऊपर ये ग्राइंडर चला रहे हैं, ताकि जो जगह जो सरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए। एक साइड से काम इन्होंने मुकम्मल कर दिया, बैक साइड का सिर्फ घेरा रह गया ये। अब ये गाड़ी के पीछे से बम्पर हमने उतारा था, पीछे से दोनों कॉर्नर जो हैं वो गले हुए थे, वो भी इन्होंने मुरम्मत कर दी हैं, और साथ में जो बैक साइड के घेरे थे टायर के ऊपर वाली जगह होती है वो भी इन्होंने मुकम्मल कर दिया। अब आगे फर्श का काम चल रहा है। अब ये गाड़ी के अंदर से काम हो रहा है, इसका जो डैशबोर्ड वाले मैंने आपको सुराख दिखाए थे वो भी इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, और थोड़े थोड़े फर्श ख़राब थे नीचे से वो ठीक किए, तो बस अंदर ये काम हो रहा है। अब ये गाड़ी के नीचे ना रॉड एक डालते हैं, ये जहाँ पर दोनों चिमटे होते हैं इन दोनों के दरमियान में एक रॉड डाल देते हैं, ताकि गाड़ी आगे से खुले ना। ये मेहरान, कल्टस और ये खैबर के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि ये खड्डों वगैरह में लगती हैं, तो आगे से ये खुल जाता है इनका मुंह टायरों का। तो ये एक देसी तरीका है, ये एक लोहे का रॉड जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसकी जो जेन्युइन फिटिंग होती है, जिन्हें हम कुक्कड़ कहते हैं, तो जहाँ पर ये लगा रहा है, जहाँ पर ये चिमटे होते हैं ना, तो इस जगह का जो दरमियानी फासला है एक दूसरे के दरमियान में वो 27 इंच होता है। तो ये आप 27 इंच पर लाकर इसे के अंदर एक रॉड डाल देगा। ये मैं पहली दफ़ा वैसे डलवा रहा हूँ, पहले ये ऐसे ही चलती रही है। तो इससे ये होता है कि इसकी एक तो अलाइनमेंट आउट नहीं होती, दूसरा ये कि गाड़ी के जो टायर बाहर की तरफ खुल जाते हैं वो खुलते नहीं है इससे, और चाहे जितनी मर्जी खड्डे में गाड़ी लगती रहे। अब ये वो कर रहे हैं डेंटर साहब, जो है लोहे का एक सरिया लेकर उसके दोनों तरफ पर कुंडे वेल्ड करवा लेंगे, और फिर उसे चिमटों की जगह पर ये नट के साथ लगा देंगे। जो चिमटे बुश होता है ना, उसको नट निकाल लेंगे, उसी नट की जगह उस रॉड को फिट कर देंगे, सेम फिटिंग के ऊपर सेम नट के साथ, नया नट भी नहीं लगता। ये वो रॉड है जी,
ये सरिया हमने लिया, उसको उसके दोनों तरफ पर ये जो कुंडे टाइप है ये चीज़ें वेल्ड करवाई हैं। पहले इसका साइज़ किया 27 इंच से बराबर करके, उसके बाद एक तरफ कुंडा वेल्ड करवाया, फिर दूसरी तरफ फिटिंग करके निशान लगा कर दोबारा वेल्ड करवा कर इसके ऊपर ये जो नट आपको नज़र आ रही है ये लगा देंगे। इससे गाड़ी फिर इंशाल्लाह खुलेगी। ये अब रॉड इन्होंने लगा दिया, फाइनल हो गया। आप देख रहे हैं उसके दोनों साइडों पर ये लग गया चिमटों के ऊपर, और ये जो साइड फटी थी इसको खींचने पर अब ये उसे वेल्ड कर देंगे। ये हमारी जो गाड़ी है वो सारी की सारी हो गई है वेल्ड, जहाँ जहाँ से ये गली हुई थी, ख़राब थी, और उसके ऊपर अब मैं कंपाउंड करवा रहा हूँ। ये लुक लेकर लुक के अंदर पेट्रोल डालते हैं और उससे सारी आग भिगो देते हैं, वो पेंट की तरह बन जाता है। फिर उसे कपड़े या हाथ की मदद से जहाँ जहाँ पर ये जगह ख़राब है उस जगह पर ये मैं सारी लगवा रहा हूँ। ये पेंट से भी ज़्यादा अच्छी होती है, इसके नीचे पानी नहीं गुजरता। तो ये जहाँ जहाँ से ये वेल्ड हुई है, जो हिस्सा इसका ख़राब था उस सारी जगह पर ये फोरमैन, इसका नाम है जी बंदे का, ये इस वर्कशॉप का फोरमैन है, ये अपने हाथ के साथ लगा रही है। ये फर्शों के ऊपर भी मैंने लगवा दी और जहाँ जहाँ से ये गली हुई थी। जो दरवाजे हैं वो भी अंदर से मैंने साफ़ करवा दिए हैं। ये गले तो नहीं हुए थे लेकिन इसके अंदर भी मैंने सारी कंपाउंड लगवा दी है। इसके हाफ हिस्से के नीचे वाले हाफ पर लगा दिए सारी कंपाउंड। अब ये जो नीचे जहाँ से थोड़ा वेल्ड किया या कोई चीज़ गलने वाली होती है कि जहाँ पर पानी ठहरने का खतरा है, उस जगह पर भी मैं सारी कंपाउंड करवा रहा हूँ फोरमैन से। ये देखे ना, ये सारी की सारी कंपाउंड लग रही है। ये बैक साइड पर जहाँ से हमने मरगाड़ को उतारा था वे भी कॉर्नर गले हुए थे, वो कॉर्नर को भी मैंने सारी कंपाउंड करवा दिया। अब फोरमैन जो है वो घेरों के अंदर, जो घेरे होते हैं पीछे वाले, उसके अंदर कंपाउंड लगा रहा है। ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये भी गला हुआ था, ये भी लग गया, अब घेरों के अंदर लग रही है। ये देखे ना, घेरों के अंदर ये लगा रहा है कंपाउंड ही कोई। अब जी ये गाड़ी सारी कंपाउंड वगैरह होकर सारी क्लियर हो गई है, अब बिल्कुल मुकम्मल है। डेंटर की तरफ से कंपाउंड भी हो गई है, डेंटिंग भी सारी हो गई है। अब ये जाएगी इलेक्ट्रिशियन के पास और इसके अंदर हम डैशबोर्ड कसेंगे इसका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है जब हम इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे।